मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, क्लास 10th का। और इसमें समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और जो रिएक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, और रिएक्शन के बाद में जो प्राप्त होते हैं उनको वो क्या कहलाते हैं। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो इसमें एक सब्सटेंस के एटम दूसरे सब्सटेंस के एटम में रीअरेंजमेंट होती हैं या उनमें चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसको समझने पर कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो देखो केमिकल रिएक्शन, तो देखो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which new substances are formed with new chemical properties। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करती है तो नए सब्सटेंस बनते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जो रिएक्शन करते हैं उनसे। तो अगर इस तरह से दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके नए सब्सटेंस बनाते हैं तो ये कहलाएगी केमिकल रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल लें, हाइड्रोजन जो गैस होती है, अदर ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का अगर आपस में हम रिएक्शन कराएं तो ये एक मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, ये भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। और क्या बनना है, वाटर, जो मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो आप पहले तो इसकी देखो, इसी से पता लग रहा है आपको कि जो इसकी जो ऑरिजिनल पोजीशन है वो गैसियस है इनकी, और इसकी कैसी है, लिक्विड। तो स्टेट से क्लियर पता चल गया, ये गैसियस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में। इसके अलावा हाइड्रोजन आपको पता है एक इनफ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन इसको जलाती है, सपोर्टर है, और जो वाटर है वो आग को हो जाता है। तो आपको क्लियर पता चल गया कि ये जलने वाली, ये जलाने वाला, ये आग को हो जाने वाला। तो इसका मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई इनसे। जब हम स्टडी करते हैं बड़े लेवल पे तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि कंपाउंड से जो प्रॉपर्टी होती हैं वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती हैं। तो देखिए, तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपकी समझ में, आगे आपको ढंग से कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं मैंने समझा दिया। अब ये नोट का मतलब है कोई इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा विशेष चीज़ होती है जो हम इसमें लिखते हैं, या मैं लिखता हूँ हमेशा नोट्स में डालता हूँ। देखिए नोट में मैंने वो चीज़ लिखी है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होता है, क्या एटम एक एलिमेंट के दूसरे एटम के एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, या ऐसा ना होकर के एलिमेंट आपस में एडजस्ट होते हैं, रीअरेंजमेंट होता है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखाई है। देखो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into those of another element। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसमें एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होती। यानी कि क्या होता है, देखो, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। केवल केमिकल रिएक्शन के अंदर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, मतलब एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। कि हाइड्रोजन का हो सकता है हाइड्रोजन के दोनों एलिमेंट साइडों में आ जाए, ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है हमारा क्या, रीअरेंजमेंट। तो कभी भी ध्यान रखें आप, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि सोने और चांदी को मिलाया जाए तो सोने के जो एटम्स हैं वो चांदी के एटम बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता, केवल रीअरेंजमेंट होता है। तो देखिए अब बात करेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। देखो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त होते हैं, नए सब्सटेंस जो हमें प्राप्त होते हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट्स को समझते हैं। Those substances which take part in a chemical reaction are called reactants। वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी भाग लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, देखो, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड
आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो नए सब्सटेंस हमको मिलते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझाया कि जब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, जब इसको हीट देते हैं हम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये दिख रहे हैं आपको इधर रिएक्शन से पहले, ये एरो का मतलब होता है इज इक्वल टू, ये आप याद रखें, मैं लिख दे रहा हूँ, ये एरो हमेशा इज इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये दोनों चीज एक ही बराबर है। ठीक, ध्यान रखें आप केमिकल रिएक्शन में जो एरो होता है वो इज इक्वल टू होता है, यानी बराबर होता है, इज इक्वल टू, मतलब ये और ये दोनों बराबर, इसको डिनोट करता है रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ देख रहे हैं आप जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे रिएक्टेंट, और जो प्राप्त हो रहे हैं वो रिएक्शन के बाद वो कहलाएंगे हमारे प्रोडक्ट। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कभी भी चेंज नहीं होते, केवल रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्शन के बाद जो हमें प्राप्त होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो देखिए अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर, उनको जरा समझते हैं करके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिवन वन से लेयर, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम बर्स्ट इन एयर, क्या होता है जब मैग्नीशियम जो है हवा में जलता है। तो देखो मैग्नीशियम को जब हवा में जलाते हैं या एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, याद रखना। जब भी आप जो है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है बोर्ड में, कई बार पूछा जा चुका, बोर्ड से पहले पूछा जा चुका है, जो हमारा होम बोर्ड था वो बोर्ड में ही पूछा जा चुका, अक्सर करके इंपॉर्टेंट ही बना रहता है, ये हर सेट में लगभग आ जाता है। देखो, वाई डू वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम को जब हम रिबन में जलाते हैं तो जलाने से पहले उस मैग्नीशियम रिबन जिसमें मैग्नीशियम जलाया जा रहा है उसको हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। क्यों? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो है मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं मैग्नीशियम को जलाने से पहले। तो देखो उसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको हटाने के लिए, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसकी लेयर को हटाने के लिए हम जो है मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रिबन, यानी कि जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है वो रिबन की सरफेस पे किस तरह से फॉर्म होती है या किस वजह से फॉर्म होती है। तो देखिए इसका आंसर है, दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ मोस्ट एयर ऑन इट, यानी कि जब ये मैग्नीशियम जो है रिबन में पाउडर बना के हम जलाते हैं इसको, तो जो हवा होती है उसमें नमी होती है, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन जो है, वाटर नमी होगी तो वाटर के साथ मैग्नीशियम जो रिएक्शन कर जाती है, जिसकी वजह से ये लेयर वो है मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पे फॉर्म हो जाती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, अब हम अगर बार बार बात कर रहे हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट तो ये है क्या, इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें जानना भी जरूरी है कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है क्या। तो व्हाट इज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर होगा, या मैं आपको बता दूं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट में एक मिक्सचर है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट या मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का ट्वाइस,
ये मिक्सचर है इन चीज़ों का, दो कंपाउंडों का। तो ये 4 क्वेश्चन थे, मैंने समझाया आपको, आपकी समझ में भी आ गया होंगे। इनको राइट करना और बोर्ड में अक्सर करके ये क्वेश्चन इस तरह के पुटअप हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है आगे का बताते हैं। देखो